जो सच है कि नीतीश जी के ही सहयोग से, नीतीश जी के ही देख-रेख में बिहार का विकास हुआ है और विकसित बिहार का जो संकल्प, जो संरचना, जो सोच है, वो नीतीश जी के सहयोग से ही, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहभागिता से ही आगे भी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी रहेंगे और उनके सहयोग सहभागिता से ही सरकार आगे चलेगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। के बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। नाम पर मोहर लग गई है। कल 11 बजे शपथ लेंगे लोक भवन में। अभी हमारे साथ दरौंदा के विधायक बीजेपी के करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह है। किस तरीके से देखते हैं सर, बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री होने जा रहा है बिहार में? देखिए, बीजेपी और जदयू की बात नहीं है। पहले भी एनडीए के सीएम हुआ करते थे, अभी भी आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी एनडीए के ही मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, किसी पार्टी विशेष के नहीं। एनडीए के मुख्यमंत्री पहले भी बिहार में होते रहे और ये भी कल भी शपथ जो होगा, शपथ मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए के ही सीएम के रूप में होगा। इस तरीके से देखते हैं, तमाम नामों की चर्चा थी। बीच बीच में तो ये भी चल रहा था कि सम्राट चौधरी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे। 2 दिनों तक वो पटना में होने के बावजूद भी बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। जो सच है कि नीतीश जी के ही सहयोग से, नीतीश जी के ही देख-रेख में बिहार का विकास हुआ है और विकसित बिहार का जो संकल्प, जो संरचना, जो सोच है, वो नीतीश जी के सहयोग से ही, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहभागिता से ही आगे भी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी रहेंगे और उनके सहयोग सहभागिता से ही सरकार आगे चलेगा। बीजेपी के लिए काफी चुनौती होगा, क्योंकि नीतीश कुमार 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। सुशासन की छवि उन्होंने बनाया है, शिक्षा पर काम हुआ है, महिलाओं को लेकर उन्होंने काम किया था। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती होगा इन सब चीजों को बरकरार रखना और इसको आगे ले जाना। कहीं कोई चुनौती नहीं है। नीतीश जी के देखरेख में और नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार के सहयोग से जैसे पहले चलता था, वैसे और भी सुचारू ढंग से चलेगा। इसमें नीतीश कुमार जी का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेगा, उनका सहयोग सहभागिता रहेगा और आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी रहेंगे और विकसित बिहार का जो कल्पना है, जो सपना है, वो पूरा होगा। नए सरकार का गठन होगा तो नए मंत्रिमंडल विस्तार भी होंगे। पुराने चेहरों को मौका मिलेगा, नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। क्या कुछ लग रहा है? आप भी 3 टर्म से विधायक हैं, अभी अपेक्षा हुई कि मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिले ताकि उसके बाद और क्षेत्र का विकास हो, लोगों का विकास हो। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम तो पार्टी जिस काम में जहां लगाती है, अपना ईमानदारी पूर्वक एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और करते रहेंगे। बाकी शीर्ष नेतृत्व तय करती है कौन सा दायित्व किसको मिलेगा। ये सब शीर्ष नेतृत्व जो है देखती है अपना समीकरण के अनुसार, अपना व्यवस्था के अनुसार सबको हर जगह कहीं ना कहीं सेटल करती है। शीर्ष नेतृत्व जो है हमको जिस रूप में जहां लगाएगी वहां हम काम करेंगे। चलिए, कि जिस रूप में जहां आपको जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाइएगा। ऐसी चर्चा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी मिली है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, पार्टी में कितना उत्साह है इसको लेकर? कल किस तरीके से पार्टी ही नहीं, पूरे एनडीए में, पूरे बिहार में उत्साह है। सब लोग खुश है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप लोग जो कहना चाहते हैं वैसा कुछ नहीं है। पार्टी में कहीं कुछ नहीं है। सब लोग के सहयोग से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आदरणीय सम्राट जी पे है। और देखिएगा आप कि एकदम विकसित बिहार का जो कल्पना, जो सपना है, वो पूरा जरूर होगा। नीतीश जी साथ रहेंगे, एनडीए का 5 घटक दल साथ में रहेगा, पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। आप गए थे बंगाल, कैसा माहौल है वहां का? इस पर क्या होगा बंगाल में? देखिए, बंगाल तो कहने का मतलब है कि अगर वोट देने का अधिकार मिल जाए जनता को, मतलब वोटर को, तो 50+ वोट, 50% से ज्यादा वोट बदलाव के मूड में है। वहां बंगाल की स्थिति ये है
कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन वहां अराजकता के कारण, गुंडागर्दी के कारण, जो इनका दीदी ममता दीदी का जो गुंडा लोग है, गुंडागर्दी के कारण वोट देने का लोगों का अधिकार छीन लेते हैं और बूथ कैप्चरिंग वाला जो बीमारी है, या वोट देने से मना कर देते हैं, इनकार लोगों को कह देते हैं कि नहीं जाना है। सिंह ने तो कह दिया कि उनके गुंडे अगर कुछ करेंगे तो उल्टा टांग देंगे। देखिए, वो तो ठीक है, व्यवस्था बंगाल में बहुत सुधरा है। इस बार लग रहा है कि व्यवस्था पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी गांव में, दूर दराज में कोई नहीं चाहता नहीं ना कि विवाद हम करें। वहां बांग्लादेशी घुसपैठी लोग बहुत तरह का अत्याचार, दुराचार करते हैं। किसी की बहन बेटी का इज्जत से लेके धन संपत्ति, घर से लेके सब लूटपाट चुनाव के बाद करते हैं। इसलिए लोग में भय का माहौल है। बदलाव होगा इस पर, बदलाव लोग चाहते हैं, लेकिन भय का माहौल है। और बदलाव गारंटी है कि अगर मत देने का अधिकार मिल जाए तो 50% से ज्यादा वोट जो है बीजेपी के पक्ष में जाएगा। आखिरी सवाल, आखिरी मुद्दे पर सवाल रहेगा कि जब नीतीश कुमार की सरकार थी, तब जब बजट चल रहा था तो एनडीए के विधायक ये मांग कर रहे थे कि शराबबंदी जो है, इस पर संशोधन होना चाहिए, इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार होना चाहिए। आप भी बीजेपी के विधायक हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोगों की सरकार? आपको तो बताएं हम कि ये सब जो चीज है वो कैबिनेट की चीज है। कैबिनेट आपस में चर्चा पर चर्चा करेगा। बिहार हित में जो होगा वो जरूर सीट नेतृत्व करेगा। मान लीजिए सीएम के अधीन जो कैबिनेट। आप शराबबंदी के पक्षधर हैं, खुलना चाहिए कि बंद है वही ठीक है? देखिए, कहने का मतलब है कि हम न शराब और न शराबी दोनों के पक्षधर नहीं है, लेकिन उससे बहुत तरह का व्यवसाय क्षति हो रहा है, बहुत तरह का रेवेन्यू जो है लॉस हो रहा है। उस सबको देखते हुए शीर्ष नेतृत्व जो करे, कैबिनेट जो फैसला ले, वो सर्वोपरि है, सलमान है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि खजाना खाली है, खजाना नहीं है, लोगों को पैसा नहीं मिला। अच्छा, वो कह रहे थे विधायक सबका पैसा नहीं आया, आपका आया कि नहीं आया? तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं सबका पैसा आ गया, सबका पैसा आ रहा है। कहने का मतलब है कि मार्च महीना जो है क्लोजिंग का महीना होता है। तेजस्वी यादव या जो कोई भी आरोप लगाए तो उनको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि मार्च जो है वित्तीय वर्ष थोड़ा सा 10 दिन लेट होता है, 10 दिन विलंब से पैसा मिलना शुरू हुआ है। ट्रेजरी अपना वित्त विभाग अपना सारा हिसाब किताब सब अपना लेखा जोखा करता है, जिसके कारण 10 दिन लेट होता है। लेकिन ऐसा कहा है कि किसी का सैलरी नहीं मिला, सबका सैलरी मिलना शुरू हो गया, सबको मिल रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमने कैमरा पे कहा तो हमारा तो सैलरी आ गया, और महागठबंधन के किसी विधायकों का पैसा ही नहीं है। सबका पैसा सिस्टम अल्फाबेटिकल है ना, सबका जाता है धीरे 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 सबका। रोज कुछ लोगों का जाइए रहा है, लगभग हमको लग रहा है 75% लोगों का चला गया। नई सरकार पर जनता पूरी रूप से भरोसा कर पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ एनडीए सरकार पर एकदम बिहार की जनता, बिहार की जनमानस एकदम समर्पित है। और देखे नहीं उसके परिणाम है, मैंडेट जो मिला उसके प्रमाण है। कहने से कुछ थोड़े होता है। तेजस्वी यादव कुछ भी बोलते रहते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़े, अब बदल दिए, चेहरा ही बदल दिए। नीतीश जी हम लोग के सम्मान्य नेता थे, हैं और रहेंगे। नीतीश जी हम बताए भी उन्हीं के सहयोग सहभागिता से आज भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कल आदरणीय सम्राट चौधरी जी का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से दौरौंदा से विधायक हमारे साथ थे, क्या कुछ इन्होंने कहा इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। धन्यवाद।